बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़िकराम 2 मई है और दिन है जुमे का। वो ख़बर जो पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में डिस्कस की जा रही थी कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान पसे पर्दा मामलात के अच्छे नताइज आना शुरू हो जाएंगे। बहुत जल्द तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। ये ख़बरें पिछले कई दिनों से इस्लामाबाद में डिस्कस की जा रही थी। उन तमाम तर ख़बरों का पहला सबूत अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आ गया है। सुप्रीम कोर्ट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 जजेस ने ज़बरदस्त फैसला सुना दिया है। रिहाई का अमल आज से बाकायदा तौर पर शुरू हो चुका है। इस खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली इस ज़बरदस्त केस की समाअत का अहवाल बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो कुछ इमरान खान चाहते थे, चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से आगे बढ़ी हैं। यानी इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो इमरान खान की टर्म्स एंड कंडीशंस पर आगे बढ़ना शुरू हुए हैं। इस खबर की तफसीलात आप सुन लीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ज़ेर समाअत था वो 9 मई का केस था। ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो भी क्रैकडाउन हुआ, इमरान खान के ऊपर जो भी सख्तियाँ आई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो भी रियासती सतह पर ऑपरेशन हुआ, उसकी बुनियाद 9 मई थी। यानी 9 मई के बाद ही इमरान खान गिरफ्तार हुए, 9 मई के बाद ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ रहनुमाओं को गिरफ्तार किया गया, बाज़ को पार्टी छोड़ने पर मजबूर किया गया। यानी जो भी रियासती सतह पर तहरीक इंसाफ के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ उसकी बुनियाद 9 मई थी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस 9 मई की पूरी कहानी ख़त्म कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 3 रुकनी बेंच था जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में, जिसने 9 मई केस की समाअत की। ये समाअत पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से चल रही थी। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी इस हवाले से आगाह किया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो 9 मई के हवाले से केस की समाअत चल रही है, इस केस का जो फैसला होगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान और वो तमाम लोग इमरान खान के जो इस टाइम जेलों में हैं, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हों, उमर सरफराज चीमा हों, शाह महमूद कुरैशी हों, यानी वो तमाम लोग जो इस टाइम जेलों के अंदर हैं, इस फैसले के असरात इन तमाम तर लोगों के केसेस पर होंगे। और दरअसल यही पहली बुनियाद होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए चीज़ें बेहतर होने की। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अब से कुछ देर पहले जो सबसे बड़ी खुशखबरी तहरीक इंसाफ के लिए आई है, उस केस की समाअत का अहवाल आप सुन लीजिए। ये 3 रुकनी बेंच था जस्टिस नईम अख्तर अफगान की सरबराही में, जो सेनेटर एजाज चौधरी के हवाले से केस की समाअत कर रहा था। सेनेटर एजाज चौधरी साहब की वकालत हमारे दोस्त मियाँ अली अशफाक कर रहे थे। मियाँ अली अशफाक ने आज दलाइल दिए। मैंने आपको कुछ दिन पहले भी ये बताया था कि 9 मई के बाद से लेकर अब तक, यानी तकरीबन 2 साल हो चुके हैं सेनेटर एजाज चौधरी को गिरफ्तार हुए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और रहनुमाओं को गिरफ्तार हुए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक कोई एक सबूत प्रोसिक्यूशन इन तमाम लोगों के खिलाफ किसी भी अदालत में पेश नहीं करी। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नहीं, यानी पहले ट्रायल कोर्ट के अंदर इनके केसेस चले, फिर हाई कोर्ट के अंदर इनके केसेस चले, फिर अब मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक पहुंचा। किसी एक मुल्जिम के खिलाफ भी कोई एक सबूत प्रोसिक्यूशन पेश नहीं कर सकी। यहां तक नौबत आई कि सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ जो सबूत पेश किए गए, यानी पिछली समाअत में जब जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने स्पेशल प्रोसिक्यूशन को कहा कि आप सेनेटर एजाज चौधरी के खिलाफ सबूत पेश करें कि कैसे उन्होंने 9 मई का प्लान बनाया, कैसे उन्होंने लोगों को उकसाया। आप कहते हैं कि ये साजिश का हिस्सा थे सेनेटर एजाज चौधरी, जो साजिश बतौर प्रोसिक्यूशन के मुताबिक जमान पार्क में तैयार हुई। तो सेनेटर एजाज चौधरी का उसमें क्या जो है वो पार्ट था। प्रोसिक्यूशन ने 2023 से एक साल पहले 22 दिसंबर की एक वीडियो क्लिपिंग दिखाई जो एक टीवी चैनल की थी, कि उस टीवी चैनल के टॉक शो में बैठकर एजाज चौधरी ने कहा था कि इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो फिर मुल्क में एहतजाज होगा। इस एक वीडियो क्लिप को बुनियाद बनाकर एजाज चौधरी को पिछले 2 सालों से जेल में रखा हुआ था। अब आप अंदाजा कर लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो तमाम लोग जो पिछले 2-2.5 सालों से जेलें काट रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन के पास, रियासत के पास, इदारों के पास सबूत क्या है। अब जब एजाज चौधरी के खिलाफ कोई सबूत पेश ना हो सका तो आज इस केस की
समाअत का बड़ा ज़बरदस्त दिन था, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से 2 हफ्ते की मोहलत मांगी गई थी, जो आज जुमे के दिन 2 मई को ख़त्म हो रही थी। अब से कुछ देर पहले इस केस की समाअत जब शुरू हुई तो प्रोसिक्यूशन ने कहा कि जनाब एजाज चौधरी साहब के खिलाफ जो है वो हम मजीद सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, हमें मजीद 2 हफ्ते की मोहलत दी जाए। स्पेशल प्रोसिक्यूशन ने अदालत के सामने कहा कि एजाज चौधरी साहब ने जो है वो लोगों को उकसाया, ये उस साजिश का हिस्सा थे जिस साजिश में 9 मई की पूरी प्लानिंग की गई, जिस पर जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने कहा कि अगर एजाज चौधरी के खिलाफ केस इतना ही मजबूत है, अगर एजाज चौधरी साहब के खिलाफ इतने ही सबूत आपके पास मौजूद हैं, तो इनका केस भी फौजी अदालतों में ले जाएं। पहले भी तो 600 लोगों के केसेस आप फौजी अदालतों में लेकर गए हैं। फिर सेनेटर एजाज चौधरी के केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क्स है जस्टिस नईम अख्तर अफगान के, उन्होंने कहा कि अब बस कर दें लोगों को घसीटना। यानी अदालतों में बैठे हुए जजेस को भी इस बात का अंदाजा है कि 9 मई की आड़ में जो कुछ हुआ, 9 मई को लेकर जिस तरीके से पूरी एक प्लानिंग की गई, जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि बस कर दें अब लोगों को घसीटना, और एजाज चौधरी साहब के खिलाफ अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है तो हमारे पास सिर्फ यही फैसला है कि हम उनको रिहा करने का हुक्म दें। मियाँ अली अशफाक साहब ने जो दलाइल दिए वो भी बड़े ज़बरदस्त थे। मियाँ अली अशफाक ने पूरा 9 मई का जो कच्चा छट्टा था वो खोल कर रख दिया कि कैसे सियासी इंजीनियरिंग हुई, कैसे वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने का ऐलान किया उनको 9 मई के मुकदमात से निकाल दिया गया। जो डट कर खड़े हो गए इमरान खान के साथ वो पिछले 2 सालों से जेल में है। बहरहाल अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दिया कि सेनेटर एजाज चौधरी को 1 लाख मचलकों के इवज रिहा किया जाए। फौरी तौर पर उनकी रिहाई का अमल शुरू हो, फौरी तौर पर उनको रिहा कर दिया जाए, और ऐन मुमकिन है कि अब से कुछ देर बाद या ये शायद मामला पीर वाले दिन तक चला जाए, क्योंकि कल हफ्ता है फिर इतवार, यानी पीर वाले दिन तक सेनेटर एजाज चौधरी साहब जो है वो कोट लखपत जेल लाहौर से रिहा हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस 3 रुकनी बेंच के इस फैसले के जो असरात हैं वो बहुत दूर तक जाएंगे। कमो बेश तमाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर यही इल्ज़ाम है, यानी शाह महमूद कुरैशी साहब हों, यास्मीन राशिद साहिबा हों, उमर सरफराज चीमा हों, या वो लोग जिनके केसेस फौजी अदालतों में चले और अब उनको सिविलियन अदालतों में भेज दिया गया, यानी हसान न्याजी हैं, इबाद फारूक हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनके ऊपर भी यही इल्ज़ाम है कि जनाब उन्होंने 9 मई के हवाले से लोगों को उकसाया, लेकिन सबूत उनके खिलाफ कोई एक अभी तक किसी अदालत में पेश नहीं हो सका। तो सेनेटर एजाज चौधरी का जो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है ये बतौर मिसाल अब बाकी केसेस के अंदर चलेगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि ये पहला ठंडी हवा का झोंका है, ये पहला सबूत है कि चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर हुई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज 9 मई के हवाले से जो सवालात उठाए हैं, अब यही सवालात जो है बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की रिहाई के हवाले से काम आएंगे। यानी एजाज चौधरी साहब के बाद अब यास्मीन राशिद साहिबा की दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएगी। एजाज चौधरी साहब की रिहाई के फ़ौरन बाद हाफिज़ फ़रत अब्बास साहब, वो भी 9 मई के इल्ज़ाम में उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा था, उनको भी ज़मानत दे दी। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म आया कि हाफिज़ फ़रत अब्बास को भी 1 लाख मचलकों के एवज़ जो है ये 1 लाख मचलके उन्होंने ट्रायल कोर्ट के अंदर जमा करवाने हैं, उनको भी ज़मानत पर रिहा कर दिया। तो वो पसे पर्दा मामलात जो इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान चल रहे थे, जिसके हवाले से पिछले कई दिनों से शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही थी खबरें, और मैंने भी अपने एक वीलॉग में पुराने आपको बताया था कि कुछ जर्नैलों को भी, साबिक जर्नैलों को भी इमरान खान के पास भेजा गया इमरान खान को मनाने के लिए। ख़ास तौर पर जब से ये पाक भारत तनाव शुरू हुआ उसके बाद इमरान खान को मनाने की कोशिशें भी तेज़ हुई। यानी अब से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह ने आज टीवी पर एक इंटरव्यू देते हुए बाकायदा ये कहा कि इमरान खान जेल से बाहर आने को तैयार नहीं है, वो हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है, हम चाहते हैं कि वो जेल से बाहर आ जाएं, अब आप हमें बताइए कि हम क्या कीजिए। यानी इस टाइम पर हुकूमत रियासत इमरान खान के सामने इतनी बेबस हो चुकी है कि वो चाहते हैं कि किसी तरीके से इमरान खान बाहर आ जाए, लेकिन जाहिर है इमरान खान अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पर बाहर आना चाहते हैं। मैंने जो शुरू में बात की कि इमरान खान की टर्म्स एंड कंडीशंस पर ही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उसका एक सबूत ये है कि आप सब जानते हैं 9 मई के बाद से लेकर अब तक जितने भी मुज़ाकरात के दौर इमरान खान के साथ हुए, वक्तन फ़वक्तन जो खबरें आती रहीं कि जनाब इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट के मुज़ाकरात हो रहे हैं, इमरान खान ने पिछले 2 सालों में कभी भी अपनी रिहाई का मुतालबा इस्टेब्लिशमेंट से नहीं किया। हमेशा इमरान खान ने मुज़ाकरात का आगाज़ इसी नुक्ते, इसी बुनियाद से किया कि आप मेरे लोगों को रिहा करना शुरू करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सियासी कैदी हैं, सियासी रहनुमा हैं,
ان کی رہائی کا عمل شروع کیا جائے, پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی رہائی کا عمل شروع کیا جائے. اس کے بعد جو تیسرا مرحلہ ہوگا اس میں میری رہائی کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے. لیکن اگر آپ مذاکرات سنجیدگی سے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کم از کم ایک تاثر دیجئے کہ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو رہا کر کے ایک تاثر, ایک یوں کہہ لیجئے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میئر جو ہے وہ کریٹ کریں. تو آج جو اعجاز چودھری صاحب اور حافظ فرحت عباس کو رہائی ملی ہے, یوں کہہ لیجئے کہ یہ عمران خان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے مطابق ہی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے تو یہ بہت بڑی فتح ہے ہی, کیونکہ اعجاز چودھری صاحب یعنی ایک 70-75 سالہ بندہ, پھر شوگر پیشنٹ, بلڈ پریشر پیشنٹ, اتنی جمع مردی سے, اتنی ہمت سے جو اعجاز چودھری صاحب نے پچھلے 2 سال جیل کاٹی ہے, یقین جانیے یہ آسان نہیں تھا. ظاہر ہے ان کے اوپر بھی بہت زیادہ پریشر تھا. باقی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جہاں پر تحریک انصاف کو چھوڑ کر جا رہے تھے, آپ دیکھیے نا کہ فواد چودھری سمیت عمران اسماعیل, فیصل واڈا, علی زیدی, یعنی بے شمار لوگ جو سینئر لیڈرشپ تھی تحریک انصاف کی, وہ صرف ان جیلوں کے ڈر سے تحریک انصاف کو چھوڑ کر چلی گئی. لیکن دوسری طرف یاسمین راشد صاحبہ, دوسری طرف اعجاز چودھری, میاں محمود الرشید, عمر سرفراز چیمہ اور تحریک انصاف کے سینکڑوں کارکنان جو آج بھی جیلوں کے اندر موجود ہیں, وہ ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور بالآخر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اعجاز چودھری صاحب کو ایک فتح دی ہے, بہت زبردست فیصلہ دیا, اعجاز چودھری صاحب کو رہا کرنے کا حکم دے دیا. اب یہ جو فیصلہ ہے اس کے اثرات باقی تحریک انصاف کے کیسز پر بھی پڑیں گے. میری اطلاع کے مطابق جب سے کچھ دیر پہلے میری کچھ پاکستان تحریک انصاف کے وکلا سے بات ہوئی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور میاں محمود الرشید صاحب کا معاملہ بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے دائر کیا جائے گا. عین ممکن ہے کہ اگلے ہفتے میں یاسمین راشد صاحبہ اور عمر سرفراز چیمہ کا کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت کے لیے مقرر ہو جائے. وہ ایک الگ بات ہے کہ اعجاز چودھری صاحب کا کیس جو ہے وہ نومبر 2024 میں جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کیا گیا تھا, جو اپریل کے مہینے میں یعنی پچھلے مہینے میں سماعت کے لیے مقرر ہوا. اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر ہونے میں بھی 5-6 مہینے لگ گئے. لیکن اب پہلے جیسی چیزیں نہیں ہیں, اب چیزیں قدرے بہتر ہو چکی ہیں. عمران خان کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے لیے چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. تو اب اگر یاسمین راشد صاحبہ اور میاں محمود الرشید اور باقی تحریک انصاف کے لوگوں کے کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست کے لیے دائر ہوتے ہیں سماعت کے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ڈیلے نہیں ہوں گے, وہ شاید جلدی سماعت کے لیے مقرر ہو جائیں. اور اب یہ رہائی کا عمل آپ کو آئندہ آنے والے دنوں میں شروع ہوتا ہوا نظر آئے گا. اسلام آباد کے جو باخبر صحافی ہیں ہمارے دوست, وہ تو یہاں تک دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام تر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے ہو چکی ہیں. اعجاز چودھری صاحب کی جو سپریم کورٹ آف پاکستان سے رہائی ہے وہ بھی انہی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کا نتیجہ ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں یہ تحریک انصاف کے تمام لوگ عین ممکن اگلے 10-15 دنوں کے اندر آپ کو رہا ہوتے ہوئے نظر آئیں, اور اس کے بعد پھر عمران خان کی رہائی کا معاملہ آئے گا. اس کی ایک وجہ پاک بھارت تناؤ ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ عمران خان نے جیل کاٹ لی ہے. یعنی جو ایک توقع کی جا رہی تھی نا کہ جناب عمران خان تو جیل نہیں کاٹ سکتے, نون لیگ کے لوگ اور کچھ اداروں کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جناب عمران خان جو ہے وہ تو دوسرے دن ہی این آر او مانگ لیں گے, عمران خان کہیں گے کہ مجھے جیل سے باہر نکالو. لیکن 2 سال ہو چکے, نہ عمران خان بیمار ہوئے, نہ عمران خان نے کوئی این آر او مانگا, نہ عمران خان نے کوئی لچک مانگی, عمران خان نے جیل سے باہر آنے کی کبھی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب عمران خان کو انگیج کیا جائے, عمران خان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں, اور وہ مذاکرات بہرحال اب شروع ہوئے. اسی وجہ سے یہ رہائی کا عمل بھی شروع ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی بھی ساتھ ساتھ رہائیاں ہو رہی ہیں. یعنی اب سے 2 دن پہلے جو ہے وہ راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں تحریک انصاف کے 9 مئی کے حوالے سے کئی ملزمان تھے, کئی کارکنان تھے جو گرفتار تھے, ان کو عدالت نے رہا کرنے کا حکم دیا. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اب جو تحریک انصاف کا رہنما رہا ہو رہا ہے اس کو دوبارہ گرفتار بھی نہیں کیا جا رہا. جو ایک عمومی پریکٹس ہم نے پچھلے 2 سال کے اندر دیکھی کہ جب بھی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی رہنما رہا ہوتا, وہ عدالت جیل سے باہر نکلتا, اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا جاتا. اب ایسا نہیں ہو رہا, اب چیزیں مختلف ہو گئی ہیں. بہرحال سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس 3 رکنی بینچ کا بڑا اچھا فیصلہ تھا. اس کے اثرات آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے, 9 مئی کی کہانی کیسے سپریم کورٹ آف پاکستان باقی تحریک انصاف کے لوگوں کے کیسز میں بھی اڑائے گی, یہ دیکھنا باقی ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.